अपना कोट भेज रहे मेरे को एंकरिंग के लिए इतना माल बताइए, इतना गुदा नहीं है इनके पिछवाड़े में कि उनसे सवाल कर सके। साहब ये हमारी तरफ से एग्रीमेंट डील है जो हम चाहते हैं। आप स्टील्स को छोड़ो, मेरे पास एक और फाइल है जिसमें तुम्हारा सट्टा तो लगेगा और तुम्हारी सत्ता की लाख जाएगी। चुप जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। मुझे सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। वड़क्कम, नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। मेरा नाम है हड़प्पा सिंह, मेरी अम्मा मद्रासन, मेरे अप्पा पंजाबी, हिंदी मेरी गड़बड़, तमिल में सीखी नहीं, पंजाबी मैंने आंदी ने में की करा। लेकिन आपका स्वागत है हमारे शो करंट फ्यूज में। ऐसा ही सब चलता है रे। मैं आपको बोला था ना, मैं करंट फ्यूज के साथ साथ अपना स्टोरी भी बताएगा। मेरी अम्मा अप्पा का लफड़ा पंजाब में हुआ। मेरी अम्मा प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाती थी और अप्पा उसके सप्लायर, चावल दाल सप्लाई करते थे। वही टांगा बिड़ा ने उनका। एक दिन अम्मा मिड डे मील बनाए, उसमें गड़बड़ हो गई। वो चावल कुछ कच्चा पक्का रह गया रे। अम्मा अप्पा को वही सीधा किया, बुला कर झाड़ लगाया ना, अप्पा सीधा रहे। बोले अम्मा तुमको को मिला था, जाकर नई फसल काट के सीधा सीधा खेत से फ्रेश लेके स्कूल में पहुंचा। बोला अम्मा इसका बनन ना कुछ नहीं होएगा। अम्मा को वो दिल को छू गया। अम्मा बोली सरदार जी ईमानदार, इनसे प्यार करना पड़ेगा। अम्मा ने फिर मजबूरी में अप्पा से प्यार किया। लेकिन इधर तो हमारी अम्मा अप्पा में तो प्यार चला, लेकिन सोसाइटी में क्या चल रहा है मालूम आपको? वही बताने के लिए मैं आई अरे आपके पास। ऐसा बोला है, पहला खबर कौन बताएगा मेरे को? आई अरे इतने दिन से मैं सुनता रहे अमेरिका इंडिया का ट्रेड डील होगा, ट्रेड डील होगा, कि इधर से लोग आके बात करके गया, इधर से लोग खर्चा पानी चल रहा है, वह डील नहीं हो रहा है। मैं एक टैक्स पेयर का पैसा ऐसा वेस्ट करने का नहीं। उधर वो ट्रम्प पढ़ना, उनका तो दिमाग ही उल्टा पुल्टा चलता रहे। वो जब बोलते तब ये ट्रैफ 50% 25% बढ़ते काटते रहते। ऐसे लोचा चलेगा नहीं मेरे कंट्री में। मैं बोल देता है ऐसे, फिर मेरे का ये जब ऐसा बोल रहे तो वो लोग राजी हो गए रहे। बोले अरे हड़प्पा बिगड़ गया, करंट फ्यूज में दिखा देगा रे, डील करिया। फिर वो डील किया। अपन लोग उधर एक छोटा सा कैमरा रख के छोड़े थे। जिधर डील हुआ ना उधर अपना कैमरा लगे था, छोटा सा कैमरा लगा के छोड़े थे। अब देखते हैं कैसा डील हुआ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग साहब। वो डील हो जाती है अगर तो डील हो गई है, कंप्लीटेड। ये लो, तुम्हारा टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। खुश हो जाओ तुम लोग। अच्छा, अरे साहब महान है साहब, आप महान है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम रशिया से तेल नहीं लेगा, ऑयल नहीं लेगा। हाँ साहब, एक साहब बोल। वेनेजुला से लेना पड़ेगा, हमारा वहाँ कब्जा है। अरे जैसा आप बोलो जो नहीं तो जो हम बोलेंगे सो कर लेंगे साहब, बताइए। तुम्हारा बॉस हमारा दोस्त है, इतना तो बनता है। आपकी दोस्ती की तो पूरी दुनिया जानती है, कायल है, हम सब लोग भी जानते हैं। फिर साहब आप इतना तारीफ काहे बढ़ा दिए जो नहीं तो? कौन खींचने के लिए? ये हमारा हक बनता है, हम दोस्त हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं। साहब ये हमारी तरफ से एग्रीमेंट डील है जो हम चाहते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। मैंने ही बना लिया है। साहब हमें 0 टैक्स मिलेगा। हम सामान भेजेंगे लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे, ये हमारे साथ नाइंसाफी होगी। इनजस्टिस।
जी साहब, जैसे आप बोले, जब नहीं तो हम अब जो बोलेंगे सो कर लेंगे साहब। अच्छा एक बात बताओ मुझे, टेल मी वन थिंग, हमारा डंपिंग, आई मीन तुम्हारा कंट्री हमारा सामान लेने के लिए तैयार है? जी साहब। तुम्हारा बॉस खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। टीरोर डील खत्म हो गया, अब क्या है? साहब आपको यहाँ एक एप्स्टीन फाइल खुली है। हाँ तो उसमें हमारे बॉस का नाम है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अब साहब वो एप्स्टीन फाइल में हमारे लोगों का भी नाम निकल रहा जो नहीं तो हम सोच रहे हैं साहब कि अगर हमें थोड़ा हिंट मिल जाता, थोड़ी मालूमात मिल जाती कि हमारे यहाँ के कौन लोग और नेता लोगों का नाम आने वाला है, हमारे यहाँ सट्टा चल रहा है साहब उसके ऊपर, अगर हमको पहले से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो कुछ सट्टा में हम अपनी पर्सनल कमाई कर लेते साहब। बस जब नहीं तो एक ही लिए पूछा था। एप्स्टीन्स को छोड़ो, हमारे पास एक और फाइल है जिसमें तुम्हारा सट्टा तो लगेगा और तुम्हारी सत्ता की लाख जाएगी। जस्ट वेट फॉर सम टाइम डियर। देखा रहे कैसा डील हुआ? ऐसा रहते हम लोग उधर अमेरिका के सामने कामते हुए, बाबू जी मालिक हमको दे दे रहे हैं, ऐसा रहने का नहीं। मगर इसके अलावा मेरे को और एक गुस्सा क्या रहे वो जो संसद में ऐसा हंगामा मचा कि पीएम की जान को खतरा। मैं क्या ये संसद है? वो चौपाल चढ़ी किसी का? मेरा घर गुस्सा, मेरे का संसद में ऐसा क्या रहे? वो संसद देश की सर्वोच्च स्थान है, वहाँ पर ऐसा खतरा कैसे है? को मच्छी बाजार है, पीएम की जान को उधर खतरा होगा? मैंने माता ठंग में ऐसा गढ़ में ऐसे छोड़ेगा नहीं। मैं तो गंदी बात तो करता हूँ, छोड़ता नहीं है। महिला सांसद के बारे में ऐसा बोल रहे, मेरे को इंटेलिजेंस खुशियाँ किधर पंथी किधर है? लोग ऐसा पैसा लेते लोग, डिपार्टमेंट चल रहे ना। मैं पकड़ा है खुफिया को, वो बोलता मेरे को सब मालूम रहता है। मेरे को चल बता, मेरे को पैसा लेता है, तुम इंटेलिजेंस में काम करता है, ऐसा काम करता रहे? चल सीधा पूछता उससे ही, ए खुफिया लाल किधर है तुम? मुझे सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। तेरे को कैसे मालूम कि पीएम पे हमला होने का है उधर? मेरे सूत्रों ने बताया, मुझे सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। तेरे सूत्र रहते किधर रे? मेरे सूत्र संसद में सोते हैं, आई मीन रहते हैं, मुझे सब पता है। तो क्या बोले रे? वो बोले पीएम सुरक्षित नहीं है, मुझे सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। संसद में कैसे फीमेल एमपी के थ्रू, कैसे रे अपोजिशन की फीमेल एमपी से कैसा खतरा रहे उनको जान का? अरे मैंने तो अपना फर्ज निभाया, पीएम की जान को बचाया। मेरे पास सॉलिड इंटेलिजेंस इनपुट था। क्या रहा, जब पहलगांव में हमला हुआ, धर्म पूछ के मारा रहे, तो किधर था तेरा इंटेलिजेंस? उधर पुलवामा में जो हमला हुआ, आरडीएक्स लेके घूमता रहा आदमी गाड़ी में इतना टाइम तक, हमारा सैनिक लोग शहीद किया रहे, तब तेरा इंटेलिजेंस किधर था? वो तेरे जो मूछों के नीचे, बागड़ी बिल्ली मूछों के नीचे जब दिल्ली में बम फटा, तो किधर थी तेरी इंटेलिजेंस? और दिल्ली में इतना आरडीएक्स था, तेरा इंटेलिजेंस किधर था? हैं? ऐसा पार्लियामेंट में हमला हो गया, ऐसा तरह को मालूम पड़ा, इस तरह को मालूम नहीं पड़ा रहे, कैसा रहे तेरा इंटेलिजेंस? जब अपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं था पीएम के पास, तो उनको ऐसा बोल के रोक दिया, इतना घिनौना इल्जाम लगा के। यार जब इनके पास जवाब नहीं होता, ये गायब हो जाते हैं। अरे गुस्सा रहा, ऐसा नहीं चलता रहा कंट्री। क्या ये दिल्ली में ही एक और बात भी बोलता मैं, ऐसा बहुत खबर चल रही है दिल्ली में, लोग ऐसा रील बना रहे हैं कि लोग गायब हो रहा। मैं भी खतरा है। अरे मेरा अम्मा आपा सब जो बूढ़े लोग, इनको कोई गायब कर देगा, मैं क्या करेगा रहा? मैं तो करंट फ्यूज में नौकरी करता, मैं पे चिंता में। मैंने मंत्री को फोन लगा, मंत्री को ढूंढा, मंत्री खुद ही गायब है। अभी पता चला है कि वो अपने घर में बैठा है, उसके घर में ही पकड़ते, चल के सीधा घर में घुस के पकड़ेंगे। ऐसा रहे, मैं छोड़ेगा नहीं, मैं पकड़ कर रखेगा, सीधा चल के घर में पकड़ेगा। मैं चला रहा, चुप जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे। भैया मैंने देख लिया, रहा तो छिपा है। क्या रहा?
यार है आप मंत्री जी घर में हाइड एंड सीक खेल रहे? हाँ जी। छुपा छुपे? नहीं नहीं, मैं घर में छुप गया हूँ। छुप जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। क्या हो रहा है? क्यों छुपा रहा है? तेरा किसी घोटाले में नाम आ गया रहा है? काश काश ऐसा होता, काय को? मुफ्त की पब्लिसिटी मिल जाती। अयो छुप जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। आइए फिर घर में क्यों छुपा है? अरे भैया दिल्ली में लोग गायब हो रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ छुप जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। आइए अरे तुम घर में काय को छुपा रहे? अरे बाहर निकलो, पब्लिक में जाओ, पब्लिक को बोलो, उनको भरोसा दिलाओ, अफवाह पे ध्यान न दे, अपने साथ फोन वोन रखे, सबसे कांटेक्ट में रहे। इधर बोलने का, जागरूक करने का रहा, इससे क्या छुपने का नहीं रहे। जो दिल्ली में गायब हो रहे हैं लोग, क्या वो अफवाह है सिर्फ? आइए अरे तो अफवाह का कोई पैर थोड़ी होता है। अफवाहों के पर होते हैं, उड़ जाती हैं, और सोशल मीडिया के दौर में तो वो और भी तेजी से उड़ती हैं। किसी एक इंसान को बता दो, वो अपनी स्टोरी, अपनी रील में वो 1 लाख लोगों को बता देता है। छुप जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। क्या रहा तो ये अफवाह है? लोग गायब होने का अफवाह है ये? अब देखो क्या होता हमारे देश में। एक बच्चा अपने घर के लिए निकला, अपना ऑफिस खत्म करके, युवराज नाम था उसका, और वो जा रहा था, वहाँ कोई साइन नहीं था, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ था, और वो जाके एक पुराने खुदे हुए गड्ढे में जाके गिर गया। 30 फुट का गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था, वो तालाब बन चुका था। वो गाड़ी की छत पर खड़ा रहा 40 मिनट तक, उससे भी ज़्यादा टाइम तक वो अपनी टॉर्च, अपने मोबाइल की टॉर्च दिखाता रहा कि बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। और हमारी रेस्क्यू टीम भी पहुँच गई। ठंड बहुत थी, पानी बहुत ठंडा था, रेस्क्यू टीम उतरी नहीं पानी में, और वो बच्चा मर गया, डूब गया। रेस्क्यू टीम जाने के बाद भी, उसके अलावा जनकपुरी में एक लड़का जाके खुदे हुए गड्ढे में, इतने गहरे गड्ढे में जाके बाइक समेत गिर गया, उसकी भी डेथ हो गई। कितनी बड़ी बड़ी खबरें हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये। अगर इनके पीछे लोग पड़ जाएं तो सरकार गिर सकती है। लेकिन हमारे देश में तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो सिर्फ वोटर हैं, जब हमें चाहिए होता तो हम वोट मांग लेते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं उनको। इसलिए कहते हैं भाई साहब कि अफवाहों को फैला के रखना पड़ता है, ऐसी खबरों से इंसान का दिमाग बट जाए। क्या मेरा दिमाग हिला कर रख दिया रे मंत्री ने? ये अफवाह है कि खबर है, क्या है? कभी कभी झूठी खबरें या अफवाहें भी सच हो जाती हैं, इसलिए कह रहे हैं छुप जाओ इससे पहले कि तुम्हें देख ले। क्या रे बेशरम? चल ये नेता को छोड़ो, अब चलते हैं अभिनेता के पास। एक अभिनेता, पुराने वेटरन अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, बहुत भड़के हुए मीडिया से आजकल। हैदराबाद एयरपोर्ट पे झड़प हो गए। चाहिए सीधे पूछते हैं क्या रीजन है, क्या कारण है, काय का गुस्से में रहते रहे? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान। नसीर जी हमारा आपका जैकेट एकदम सेम सेम है। वो क्या है कि एक ही है? आइयो वो क्या है सरदार जी कि हमारी नसों में बहने वाला खून भी तो एक ही है। इसे अलग करने की कोशिश की जा रही है और जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। आइए नसीर साहब, आप मीडिया से नाराज नहीं हो, रिपोर्टर से नाराजगी रखो जो आपके मुंह में माइक घुसे। वो मेरे मुंह में माइक घुसाने की कोशिश कर रहा था, मुझसे सवाल कर रहा था, और जिससे सवाल करना चाहिए उनसे तो सवाल करने की इनकी ना हिम्मत है ना इनकी औकात है। उसके तलवे चाट रहे हैं। बताइए इतना गूदा नहीं है इनके पिछवाड़े में कि उनसे सवाल कर सके। आइए नजीर साहब, आपके सामने रहा, मैं आपको बोल दूँ रहा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन है। वो क्या है, जब कोई टीवी वाला ऐसा बोलता है तो दिल में बहुत खुशी होती है, और जब मुंह में माइक कोई घुसाता है तो हाथ में बहुत खुजली होती है। लेकिन अफसोस कि हम वो खुजली मिटा नहीं पाए। कोने कोने में छिपे हैं साले चूहे। आइए, अरे वो जानना क्या चाहता था? क्या पता मुझे क्या जानना चाहते थे। कहते थे किसी के वलीमे में आपको नहीं बुलाया गया है। मैंने कहा मेरा क्या कसूर, मुझे नहीं बुलाया गया तो। आइयो, मेरे को लगता है कि जो आपका मुंबई यूनिवर्सिटी में जो जश्न उर्दू 1 फरवरी को होने वाला था, वो आपको जो लास्ट मोमेंट पे जो आपका इनविटेशन कैंसिल किया रहा है, वो उसके बारे में जानना चाहता था। मेरे को ऐसा लगता है। वो क्या है
वो तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैंने तो अपनी शेरवानी भी सिलवा ली थी। मैं स्टार्टर में क्या लूँगा, मैं मेन कोर्स में क्या खाऊंगा। अलबत्ता मैंने तब तक डिजर्ट तय नहीं किया था, लेकिन मैं वो भी कर लेता थोड़ी देर में। यहाँ तक कि स्टूडेंट से क्या बात करनी है मैंने वो भी तय कर लिए थे, सवाल जवाब भी तय कर लिए थे, लेकिन उन्होंने मेरा इन्विटेशन का पोस्टर ही हटा दिया। फटा पोस्टर नहीं निकला हीरो। हाँ, आप वो स्टूडेंट से बात करने के लिए सब तैयार कर लिए कि इस बात से तो नहीं घबरा गए। वो कौन? वही नसीर साहब, वही जो आपकी हर बात पे कहते हैं ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अनुपम खेर। आइए सर, वही लोग जिन्हें क्या आगे अनुपम खुद ढेर है। त्रिदेव। सरदार जी आप बहुत समझदार इंसान है। थैंक यू सर जी। मैं सन ऑफ सरदार, मेरी माँ मदरसन, मेरे अपा पंजाबी, हिंदी मेरा गड़बड़, पंजाबी मैंने आउंदी नहीं है, मैं की कर रहा। वो क्या है, अब मेरा सुट्टे का आई मीन सोने का टाइम हो रहा है, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अरे नजीर साहब वो ऐसे चले गए उठ गए जैसे उनकी फिल्में खत्म होती हैं, ऐसे ही खट। अब सोचते रहो क्या कहना चाहते थे। उनकी फिल्मों की तरह वो भी आई सही 8 फिल्म अचानक खत्म होती खटाक। अब जाने का टाइम आ गया करंट फ्यूज से, अब मैं जाता रहे, मैं फिर आएगा अपनी अम्मा पापा की कहानी लेके, उनकी भी लव स्टोरी सुनानी है ना आपको। अभी उसमें बहुत एक्शन आने वाला है। अभी तो हमने पहला एक स्टोरी ब्रेक किया है, अभी एक्शन आएगा, सब बताएगा आपको। मैं क्या पकड़ कर रखेगा, छोड़ेगा नहीं रहा, माँ पूरी बात बताएगा और करंट फ्यूज भी दिखाएगा। अगले हफ्ते फिर आपके पास आएगा। क्या रहे, किधर जाने का नहीं है, सीधा लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब भी करने का और लिखने का भी, वरना माई ऐसे बोलेगा ना मैं फिर छोड़ेगा नहीं। समझ लो पंजाबी आदमी में मेरी अम्मा मद्रासी, मेरे अप्पा पंजाबी, हिंदी मेरी गड़बड़, पंजाबी मेरे आउंदी नहीं, मैं की करा।